वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय अनुभाग 2 चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट देकर अपना स्वमूल्यांकन भी करें। सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है। तत्पश्चात पिता का नाम, मोबाइल नंबर और संस्था का नाम। पहला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक कब घोषित किया था? 570 ईस्वी, 612 ईस्वी, 622 ईस्वी या 628 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर है 612 ईस्वी। फीडबैक में जो आंसर बता रखे हैं आप जरूर राइट डाउन करिएगा। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक घोषित किया था। बाकी के जो विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर उनके भी आंसर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। 570 ईस्वी, तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मक्का में जन्म हुआ था आपका। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ये कुरैश कबीले से संबंधित थे। यहाँ पर एक और वस्तुनिष्ठ बन सकता है कि पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से संबंधित थे? तो कुरैश कबीले से संबंधित थे। ओके, एक और विकल्प था आपका 622 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इसी वर्ष को इस्लाम में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। जो इस्लाम कैलेंडर है जो चंद्रमा पर आधारित है, हिजरी संवत शुरू किया गया था 622 ईस्वी में, है ना, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना गए थे उस वर्ष। एक और विकल्प था आपका 628 ईस्वी, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को विजिट कर लिया था। 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अब्बासी क्रांति कब हुई थी? 632 ईस्वी, 750 ईस्वी, 1076 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है 750 ईस्वी। अब्बासी क्रांति 750 ईस्वी में हुई थी। 750 ईस्वी में अबू मुस्लिम के नेतृत्व में अब्बासियों की सेना ने अंतिम उमैद वंश के खलीफा मारवन को पराजित करके स्वयं को अब्बासी खलीफा घोषित कर दिया था। इस प्रकार उम्मेद वंश के शासन का पतन हुआ और उसके स्थान पर अब्बासी खिलाफत का युग प्रारंभ हुआ। सत्ता का यही परिवर्तन इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। प्रश्न बनेगा अब्बासी क्रांति कब हुई, संक्षेप में वर्णन करिए। तो आप ये बता सकते हैं सत्ता परिवर्तन, उमैद वंश के शासन का पतन हुआ और एक अब्बासी खिलाफत का युग प्रारंभ हुआ। सत्ता का यही परिवर्तन इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपको अन्य विकल्प दे रखे थे 632 ईस्वी, तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। 1076 ईस्वी सल्जुक तुर्कों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। ये एक और वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हो रहा है। तुर्कों ने जेरूसलम पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1076 ईस्वी में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने करवाया था? खलीफा अबू बकर, खलीफा मुआविया, खलीफा उस्मान या खलीफा अब्द अल मलिक? तो इसका राइट आंसर है खलीफा अब्द अल मलिक। डोम ऑफ रॉक
जो कुब्बत अल सखरा, इसको अरबी में कुब्बत अल सखरा भी कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था? तो खलीफा अब्द अल मलिक ने करवाया था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने इसी स्थान से जन्नत की यात्रा प्रारंभ की थी। जो इस्लामिक मान्यता है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी स्थान से जन्नत की यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट था आपका एक और ऑप्शन, खलीफा मुआदिया। तो खलीफा मुआदिया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था, जो उमैयद वंश के प्रथम खलीफा थे। यहाँ पर एक और वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हो रहा है कि दमिश्क को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो खलीफा मुआदिया ने बनाया था। इस्लाम धर्म में खलीफा कौन थे? खुदा, खुदा के सहयोगी, मोहम्मद साहब के बेटे, या मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि? तो इस्लाम धर्म में जो खलीफा किसको कहते थे? मोहम्मद साहब के या तो उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, है ना, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे यह स्वयं पैगंबर थे और उसके बाद जो भी लोग हुए हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया है वो खलीफा कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान, हदीस, हिजरा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका कुरान। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। यहाँ पर एक और ऑप्शन था आपका हदीस। तो हदीस कुरान की भांति ही इस्लाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों का संकलन किया गया है। ओके, तो हदीस के बारे में भी पूछा जा सकता है। हिजरा, हिजरा तो आप सब जानते हैं, हिजरी संवत जो प्रारंभ किया गया था 622 ईस्वी में, जो भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न आपके तैयार होंगे। निर्देश में आपको बतला रखा है एक से अधिक या सभी बिंदु सही हो सकते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? ओके, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। बिंदु बता रखे हैं आपको। मक्का के संपन्न लोग मोहम्मद साहब के सिद्धांत और शिक्षाओं को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। बिल्कुल सही है, यह आपका पहला बिंदु बन जाएगा। वे लोग मोहम्मद साहब के नवीन धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और संपन्नता के लिए खतरा मानते थे। बिल्कुल। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा की खुलकर निंदा की थी। बिल्कुल, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कुरैश कबीले के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो ये बिंदु भी बिल्कुल सही है। तो ये जो चार बिंदु बता रखे हैं चारों बिंदु सही है। इस प्रकार की स्थिति बनी तो पैगंबर मोहम्मद साहब को अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए उनको विवश होना पड़ा। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं आपके उक्त सभी बिंदु सही है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, तो वह मक्का उनकी जन्मभूमि मानी जाती थी, तो वह जन्मभूमि छोड़कर मदीना गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात करना और हज करना। बिल्कुल, यह 5 प्रमुख कर्तव्य इस्लाम धर्म के माने जाते हैं। कलमा पढ़ना, अब कलमा पढ़ना थोड़ा सा आप अपनी बुक का भी अध्ययन कर लीजिएगा। प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह तथा उसके पैगंबर में पूर्ण आस्था रखना चाहिए। ओके, और कलमे का अर्थ होता है अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके अंतिम पैगंबर है। दूसरा बिंदु था आपका नमाज पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए और जुमे के दिन, जो शुक्रवार जुमे के दिन सामूहिक रूप से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। रोजा रखना, प्रत्येक मुसलमान का रमजान के पवित्र महीने में रोजा अर्थात उपवास रखना जरूरी है। जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसे कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगला कर्तव्य है जकात करना। जकात का अर्थ होता है दान देना। तो प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का न्यूनतम 2.5% निर्धनों को दान देना ही चाहिए। ठीक है। और अंतिम है आपका हज करना। तो सच्चा जो मुसलमान होता है उसका अंतिम कर्तव्य हज करना बतलाया गया है। ओके, तो प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा जरूर करना चाहिए।
ओके, तो ये इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख कर्तव्य बतलाए गए हैं जो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म युद्ध के क्या कारण थे, है ना। ईसाइयों और तुर्कों के बीच में धर्म युद्ध हुए थे, तो उन धर्म युद्ध के क्या कारण थे। 1076 ईस्वी में तुर्कों ने जेरूसलम, जो ईसाइयों का पवित्र स्थल था, उस पर अधिकार करके ईसाइयों को बलात् मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल धर्म युद्ध का यह कारण है। तुर्क लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए यूरोप के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जिससे पश्चिमी यूरोप और तुर्कों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित होने लगी। बिल्कुल यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी यूरोप एवं तुर्कों के बीच युद्ध का कारण बनी। बिल्कुल अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं दोनों चाहते थे, तो ये दोनों भी व्यापारिक सुविधाएं भी यूरोप और तुर्कों के बीच युद्ध का एक कारण बनी। तुर्कों के अत्याचार लगातार बढ़ते चले गए, जिससे ईसाइयों एवं तुर्कों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी। लगातार अत्याचार किए जाते थे तुर्कों के द्वारा, तो इस प्रकार युद्ध की स्थिति बनी। यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं ये सभी बिंदु आपके सही हैं। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं सभी बिंदु सही हैं। तो धर्म युद्ध के क्या कारण, ये आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। अब ईसाइयों और तुर्कों के मध्य 5 बार धर्म युद्ध हुए थे। 1098 से 1200 ईस्वी तक ये युद्ध चले थे, जिसमें अंतिम सफलता तुर्कों को मिली थी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म युद्ध के क्या परिणाम सामने आए। अब धर्म युद्ध के परिणाम या धर्म युद्ध के प्रभाव, कुछ भी आ जाए, दोनों का आंसर आपका यही रहेगा, यही बिंदु आपको लिखना है। पहला बिंदु आपको बता रखा है, इन धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासकों का अपने ईसाई प्रजाजनों के प्रति दृष्टिकोण कठोर हो गया। बिल्कुल इस धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम शासक थे वह ईसाई प्रजाजनों के प्रति बहुत ही कठोर हो गए। दूसरा बिंदु है आपका, इन धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के देश अब संगठित हो गए और वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। जब ये युद्ध लगातार चले तो यूरोप के जो अन्य देश थे, पश्चिम देश थे, वो सब एक हो गए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई, जिससे वहां पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। ठीक है, धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप चर्च के प्रभाव में कमी आई, जिससे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब धर्म युद्ध हुए तो उन धर्म युद्धों का प्रभाव यह रहा कि चर्च का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए धर्म युद्धों के। यूरोप में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप सब जानते हैं पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप के ही इटली में ही हुआ था। ओके, धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद के पतन का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे जो सामंतवाद एक मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी, उसमें धीरे धीरे सामंतवाद पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो ये धर्म युद्ध के कुछ प्रभाव बिंदु बता रखे हैं, जो सभी बिंदु आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी, है ना। बेदुइयां एक प्रकार की प्रजाति थी, जो कबीले के लोग जो होते थे, जो ऊंटों पर आश्रित होते थे, वह बेदुइया जाति के लोग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो बेदुइयों का जीवन अत्यंत संघर्षशील था। बिल्कुल बेदुइये अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। यह लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। बिल्कुल अपने भोजन की तलाश में यह काफ़ी आगे निकल जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। यह लोग पशुचारी थे। अनेक पशुओं जैसे ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि को पालते थे, है ना। कई प्रकार के जानवर को यह पालते थे। यह लोग हरे भरे क्षेत्र, जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता था, की तलाश में घुमा करते थे। मतलब आप सब जानते हैं अरब जो कंट्री है और जहाँ पर यह मुस्लिम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, यह एक रेगिस्तान क्षेत्र है। रेगिस्तान क्षेत्र में हरे भरे क्षेत्र नहीं मिलते हैं, तो हरे भरे क्षेत्र को यह क्या कहते थे, नखलिस्तान। तो आपका एक और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर तैयार हुआ। नखलिस्तान का से आप क्या समझते हैं, तो हरे भरे क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। तो यह
हरे भरे क्षेत्र जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता है की तलाश में घुमा करते थे, क्योंकि इन नखलिस्तानों में जल स्रोत मिल जाते थे तथा खजूर के पेड़ भी मिल जाते थे। तो इनका मुख्य कह सकते हैं कि फलों में यह खजूर का ज़्यादा उपयोग करते थे। नेक्स्ट बिंदु है आपका, ऊंट इन लोगों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन था तथा उनके सुख दुख का साथी था। बिल्कुल, ऊंट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवहन का साधन माना जाता था और उनके सुख दुख का भी वह साथी था। तो यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं ये सभी बिंदु बेदोया के जीवन की विशेषताएं बता रखी है, तो आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैगंबर मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी है? या तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, या इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? इस्लाम धर्म के सिद्धांत या पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, जो भी आए आप इन्हीं बिंदुओं को लिख दीजिएगा। इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वशक्ति, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। बिल्कुल, यह आपकी पहली विशेषता है, पैगंबर मोहम्मद की पहली शिक्षा है, या इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह के सिवाय कोई और परमात्मा नहीं है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह के सिवाय कोई परमात्मा नहीं है, इस्लाम धर्म यही कहता है, और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नेक्स्ट है आपका, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार आत्मा अमर है, बुरे कर्म वालों को दोजख तथा अच्छे कर्म करने वाले को जन्नत नसीब होती है। बिल्कुल, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार आत्मा अमर है और बुरे कर्म, जो हम यदि बुरे कर्म करेंगे तो हमें दोजख मिलेगा, दोजख का अर्थ होता है नर्क, तथा अच्छे कर्म करने वाले को जन्नत नसीब होती है, मतलब स्वर्ग नसीब होगा यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो। इस्लाम के अनुसार सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए व छल कपट से दूर रहना चाहिए। इस्लाम धर्म यह भी सिखाता है कि हमें सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए तथा छल कपट से हमें दूर रहना चाहिए। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इस पर सभी को यकीन करना चाहिए, है ना। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, तो कुरान पर जो भी बातें बतलाई गई है उस पर हर मुस्लिम को यकीन करना चाहिए। तो ये पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं कहलें या इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत कहलें। ओके, तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। इस्लाम धर्म के प्रथम 4 खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। बिल्कुल, यह जो 4 खलीफा हैं ये चारों सही हैं, आप इनको जरूर राइट डाउन करिएगा और इनके बारे में क्वेश्चन बन भी सकता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली थे। अबू बकर, अब अबू बकर जो थे यह पैगंबर मोहम्मद साहब के विश्वस्त निकटतम सहयोगी थे और उनके मित्र थे, ठीक है। और यह 632 से 634 ईस्वी में प्रथम खलीफा बने थे। तो वस्तुनिष्ठ में आ सकता है प्रथम खलीफा कौन? तो अबू बकर प्रथम खलीफा थे, ठीक है। उमर, अबू बकर के उपरांत उमर को खलीफा चुना गया। यहां पर हो सकता है ये जो आपको सन बता रखे हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये गूगल से सर्च किए गए हैं, तो निश्चित ही जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है उसमें सन पर ज़्यादा जोर भी नहीं दिया गया है, तो आप तो सिर्फ नाम याद रखेगा। उमर के बाद उस्मान इस्लाम के तीसरे खलीफा बने और इसके बाद जो अली थे यह अली पैगंबर मोहम्मद के भतीजे तथा दामाद थे और यह इस्लाम के चौथे प्रमुख खलीफा माने गए। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। इस्लामिक कॉलेज अल अजहर कहाँ स्थित है? काहिरा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका हिजरी संवत। तो हिजरी संवत संबंधित है 622 ईस्वी में, है ना। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था जब मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा, अपना जन्म स्थल छोड़कर मदीना जाना पड़ा, और उसी समय इस्लामिक कैलेंडर की भी स्थापना हुई थी जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है।
और ये हिजरा के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है काबा। काबा क्या है? धर्म स्थल है। काबा यह धर्म स्थल घनाकार था जिसे काबा कहा जाता था। इसमें देवी देवताओं के बुत रखे हुए थे। ओके, इस्लाम धर्म के अनुसार काबा एक पवित्र प्रार्थना स्थल माना जाता है। यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। जो भी तीर्थ जाता है या हज करने जाता है तो वह काबा जरूर जाता है। नेक्स्ट है आपका तुर्किस्तान के खानाबदोशी लोग। तुर्किस्तान के जो खानाबदोशी लोग थे उनको तुर्की कहा जाता था, है ना। ये बहुत ही शक्तिशाली लोग थे और इन्होंने अपना साम्राज्य काफी बड़े पैमाने पर फैलाया था। फातिमीद कौन है? पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा का वंशज के रूप में फातिमीद प्रसिद्ध है इतिहास में। प्रथम खलीफा अबू बकर, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार हमारी ये सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हमारे अंतिम क्वेश्चन। टेस्ट के क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। अब अभ्यास कार्य से संबंधित आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है आपका कबीलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, है ना। हम बार बार कबीले कर रहे हैं, तो कबीलों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो कबीलों की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित थी। कबीले रक्त संबंधों पर संगठित होते थे। जो कबीले होते थे रक्त संबंधों पर, मतलब एक परिवार के रूप में कबीले विकसित होते थे। अरब कबीले वंशों से बने होते थे, अर्थात बड़े परिवारों के समूह होते थे। बहुत बड़े परिवार के समूह को कबीले कहा जाता था। गैर अरब व्यक्ति जो दूसरे जगह से आता था उसको मवाली कहा जाता था, है ना। गैर अरब व्यक्ति को क्या कहते थे? मवाली। तो गैर अरब व्यक्ति कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण में सदस्य बन सकते थे। यदि कोई उस कबीले में शामिल होना चाहता है तो वह भी सदस्य बन सकता था, है ना। तो कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण में सदस्य बन सकते थे। इस प्रकार आपका कबीलों की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई है, ये आप जरूर राइट डाउन करिएगा। इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हमारे टेस्ट और अभ्यास कार्य को हम सबमिट करेंगे। व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर देख लेते हैं, कितने अंक हमने अर्जित करे। 30 आउट ऑफ 30 अंक आप अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो टेस्ट और अभ्यास कार्य अभी हमने हल किया, सभी क्वेश्चन आंसर सही है इसके। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में जो आपको फीडबैक दे रखा है, यह फीडबैक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए और इसको याद कर लीजिएगा, है ना। यह आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो फीडबैक आप जरूर देखिएगा और आप स्वयं भी इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद,